कमजोर लोग दुनिया के डर से फैसले बदल लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल लेते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस दुनिया में आने के बाद अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें इस दुनिया से रुखसत होने के सदियों बाद भी लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे कल ही की बात है। जी हाँ, ऐसे हजारों और लाखों नाम में एक नाम रतन टाटा का है। जी हाँ, आज हम रतन टाटा पर बात करेंगे कि जिनकी हाल ही में डेथ हुई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज बात करते हैं अब अपनी वीडियो की कि जिसमें हम आज रतन टाटा के बारे में बात करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे दिलचस्प वाकयात हैं कि जो उनकी जिंदगी के साथ मुंसलिक हैं और आज तक लोग उसे जानने के लिए बेताब हैं। जी हाँ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा जो शायद ही आपको कभी मालूम ना हो। और अगर खास तौर पर आपका ताल्लुक किसी बिजनेस से है, चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, चाहे आपके माइंड में एक स्केच है और आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है। जी हाँ, तो वीडियो का आगाज करते हैं। सर रतन टाटा, जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्हें एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट एक बेहतरीन बिजनेसमैन के तौर पर जानती हैं, जिनका करियर ना सिर्फ छोटे बिजनेसमैन बल्कि बड़े बिजनेसमैन और तमाम बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ, रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को इंडिया के एक शहर मुंबई में पैदा होते हैं। अभी आपकी उम्र सिर्फ 10 साल की ही थी कि आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपकी दादी लेती हैं और आपको अपने साथ ले जाती हैं, जहां पर आप अपने एक मुंह बोले भाई के साथ अपना बचपन गुजारते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कर्नल यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लेते हैं। अमेरिका में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहीं पर सेटल होने का प्रोग्राम बनाया और वहीं पर ही एक अमेरिकन लड़की के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इस हद तक होती है कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उन्हीं दिनों में आपको इंडिया से कॉल आती है। कॉल पर मौजूद आपकी दादी अपनी बीमारी के बारे में आपको बताती हैं और आपको उसी वक्त इंडिया वापस आने का पैगाम देती हैं। अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वालिदैन की सेपरेशन के बाद आपकी जिम्मेदारी आपकी दादी ने ही ली थी, इसलिए वो अपनी दादी से अपने पेरेंट्स जितना ये शायद उससे भी ज्यादा मोहब्बत करते थे और उन्हीं की मोहब्बत में उन्होंने अमेरिका से इंडिया आने का फैसला किया। और जिस लड़की से ये मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, उन्हें एक प्रपोजल दिया कि हम इंडिया जाते हैं और इंडिया जाकर शादी करते हैं। उन्हीं दिनों में इंडिया और चाइना वार हो रही थी, जिसकी वजह से लड़की के पेरेंट्स ने लड़की को इंडिया जाने से मना कर दिया और लड़की ने भी रतन टाटा का साथ ना दिया और रतन टाटा इंडिया वापस आ गए। यहाँ पर एक और बात मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि इमेजिन करें कि आपका एक फैमिली बिजनेस है और आप उसे चलाने के लिए पूरे कैपेबल हैं, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि आपको वहां पर एज ए वर्कर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ना कि आपको बॉस की, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रतन टाटा ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और वो उस कंपनी में उन वर्कर्स के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ सोते थे और जो वो वर्कर खाते थे वही रतन टाटा खाते थे। इसी तरह कुछ अरसा उन्होंने अपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब की एज ए वर्कर। 1991 में आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बन गए। यहाँ एक और बात हैरान कर देने वाली है कि जब रतन टाटा को कंपनी का चेयरमैन बनाया गया, जब ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, तो तब आपके अंडर तकरीबन 40 से 45 कंपनीज आती थी। जब आपने उन 40 से 45 कंपनी को टेक ओवर किया और अपनी महारत और अपनी स्किल्स दिखाई और फिर ना सिर्फ 40-45 पर रुके, बल्कि आपने 100+ कंपनीज को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर समा कर रख दिया। एक बहुत दिलचस्प वाकया है कि जिसके बाद रतन टाटा जी ने इस बात का फैसला किया कि वो अपनी ही कार लॉन्च करेंगे कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होगी और वो सबसे सस्ती कार होगी। जब इस कंपनी की शुरुआत की गई तो रतन टाटा जी ने इस बात को रिवील कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जिसने उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो ऐसी कार को डिजाइन करें कि जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बनती हो और उसकी कीमत सबसे सस्ती हो, ताकि एक गरीब आदमी भी कार खरीदने और अपनी फैमिली को कार में घुमाने के काबिल हो जाए।
रतन टाटा जी कहते हैं कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा एक गरीब आदमी एक मोटरसाइकिल पर अपने बच्चों और बीवी समेत ट्रैवल कर रहा था। बारिश हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हो रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बारिश के अंदर बाइक को चलाना कितना मुश्किल होता है। बस इसी इंसिडेंट ने रतन टाटा जी के अंदर इस बात को पैदा कर दिया कि वो एक ऐसी कार को डिजाइन करें कि जो सबसे सस्ती हो और सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। और इस वाकये का एंड इस बात पर होता है कि रतन टाटा जी ने टाटा इंडिका, जो कि उनकी कार का नाम था, उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी, जिसकी कीमत उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए थी, जो हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत आसान था बनिस्बत उन कार्स के कि जो एक गरीब आदमी सिर्फ सोच ही सकता था। रतन टाटा जी ने इस बात को प्रूव कर दिया कि इस तरह के माइंडसेट के लोग जिस बात को सोच लेते हैं फिर उसे पूरा करते हैं। इसी दौरान जब वो इस कार को डिजाइन करवा रहे थे तो बहुत से लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि उनका ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, और बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया। रतन टाटा जी अपने वादे से पीछे ना हटे और आखिरकार उन्होंने एक कार को डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। शुरू में तो ये कार बहुत चली, लेकिन बाद में इस कार की मार्केट बहुत डाउन हो गई, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो भी ये कार खरीदेगा उसे सोसाइटी में बहुत ही गरीब कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में स्टैंडर्ड ऐसे बनाए जा चुके हैं कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड कि जिनकी कोई हकीकत नहीं, ऐसे स्टैंडर्ड कि जिन्हें सिर्फ हमारे माइंड में फिक्स कर दिया गया है और हम उसे हकीकत मानकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज को हाथों से गंवा रहे हैं कि जो हमारी जिंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं, जो हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं। जब कार मार्केट में ज्यादा न चली तो रतन टाटा जी थोड़े परेशान हुए। अपने एडवाइजर्स की बात पर गौर करते हुए रतन टाटा जी इस रिजल्ट पर पहुंचे कि उन्हें अपने इस ड्रीम को खत्म करना पड़ा और वो इस कंपनी को बेचने के बारे में सोचने लगे। इसी सिलसिले में रतन टाटा जी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन को मिलने जाते हैं और उनके साथ एक तवील मीटिंग करते हैं, जिसमें वो फोर्ड कंपनी को अपनी कंपनी बेचने की डील करने जाते हैं। ये वाकया बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसी वाकये ने रतन टाटा जी की जिंदगी में एक नया मोड़ को लाकर खड़ा किया, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा चैलेंज आ चुका था कि जिन्हें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। जी हाँ, जब वो फोर्ड कंपनी के मालिक के साथ इस बात की डीलिंग कर रहे थे तो फोर्ड कंपनी के मालिक ने तंजिया तौर पर कुछ जुमले कहे कि जिन्हें रतन टाटा जी ने गवारा ना किया। उसने कहा था कि अगर आप किसी कारोबार करने का हुनर नहीं जानते तो फिर उसमें पैसा ही इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ये जुमला कहने के बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, लेकिन रतन टाटा जी के ज़हन में वो जुमला बार बार रिपीट होता रहता है। अब अगर हमारे जैसा कोई शख्स वहां पर मौजूद होता तो हम फौरन ही अपना गुस्सा निकाल देते, फौरन ही उस पर बरस पड़ते। रतन टाटा क्योंकि एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने फौरी तौर पर उसे इनकार न किया, बल्कि उससे मोहलत लेकर और अपनी कंपनी को ना बेचने का फैसला करके वहां से वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक ऐसी टीम तश्कील दी कि जिन्हें उन्होंने रिसर्च करने को कहा कि आखिर उनकी इस कंपनी को इतना नुकसान क्यों हुआ, आखिर उनकी ये कंपनी फ्लॉप क्यों हो रही है। तो उन लोगों ने रिसर्च करके उन्हें बताया कि किन किन वजूहात की वजह से उनकी ये कंपनी ना चल सकी। तो रतन टाटा जी ने बजाय इसके कि उस कंपनी पर काम करना बंद कर देते, बल्कि उन्होंने अपने दिल जान लगा दी, क्योंकि उन्होंने फोर्ड के चेयरमैन को मुंह तोड़ जवाब देना था। जी हाँ, कुछ ही अरसे के बाद रतन टाटा जी ने दोबारा एक कार को लॉन्च किया और उसने उस वक्त की मार्केट को हिलाकर रख दिया और तमाम ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कुछ वक्त गुजरने के बाद फोर्ड कंपनी का चेयरमैन बहुत परेशानी की हालत में मुंबई आता है, जहां वो रतन टाटा के साथ मीटिंग करता है और उसी मीटिंग में वही दो बंदे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फर्क है तो वक्त का फर्क है, अगर यहाँ पर फर्क है तो मेहनत का फर्क है, अगर यहाँ पर फर्क है तो सोच का फर्क है। जी हाँ, रतन टाटा जी को इसी दिन का इंतजार था कि कब फोर्ड कंपनी का मालिक उनके सामने आए। अब वो फोर्ड कंपनी का मालिक वहां पर बैठा है, बात भी यही हो रही है कि कंपनी को बेचा जाए, लेकिन यहाँ इस बार कंपनी को बेचने रतन टाटा जी नहीं बल्कि फोर्ड कंपनी के चेयरमैन आते हैं। जी हाँ, और फोर्ड कंपनी के चेयरमैन जिन्होंने ये जुमला कहा था कि अगर आपको एक काम करने का, एक कारोबार करने का
हुनर नहीं आता तो ऐसे कारोबार में पैसा ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब वही बंदा है, लेकिन जुमले चेंज हैं और कह रहा है कि रतन टाटा अगर आप ना होते तो आज हमारी कंपनी को कोई ना बचा सकता। यही बड़े लोगों का शेवा होता है कि वो वक्ती तौर पर अपनी आग नहीं बुझाते बल्कि वक्त का इंतजार करते हैं और सामने वाले को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देते हैं और फिर रतन टाटा मुस्कुराए और मुस्कुराकर बिना कुछ बात कहे उसकी उस कंपनी को खरीद लेते हैं। इसी बात से हमें कुछ सीखने को ये मिला, अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़े लोगों में हमारा शुमार हो तो हमें भी चाहिए कि हम वक्ती तौर पर अपनी बेइज्जती का बदला अपने अल्फाज से ना लें बल्कि अपने रिस्पॉन्स से लें। रतन टाटा जी की जिंदगी को पढ़कर हमें कुछ बातें समझ में आ जाती हैं कि अगर आपको बड़ा इंसान या कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर से उठना होगा। जैसे रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्ट चेयरमैन ना बने बल्कि एक वर्कर के तौर पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन किया और चेयरमैन के ओहदे के बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिटायरमेंट ली। अगर आप भी किसी कंपनी के एंड तक जाना चाहते हैं, अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, तो आप डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश मत करें बल्कि ग्राउंड फ्लोर से उठने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आप ग्राउंड फ्लोर से उठकर आते हैं तब आपके सामने दुनिया की रियलिटी हो जाती है, तब आपके सामने बिजनेस की एक एक बात आपको क्लियर होती है और फिर बिजनेस में फेल्यूर होने का चांस बहुत कम होता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन आखिर में एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा जो रतन टाटा जी की जिंदगी से मैंने सीखा है। कमजोर लोग दुनिया के डर से फैसले बदल लेते हैं लेकिन कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल लेते हैं। अगर आप भी दुनिया बदलना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली दुनिया आपको याद रखे, अच्छे अल्फाज में याद रखे या फिर आपकी नस्लें आपको दुआएं दें, तो आप भी अपनी फैमिली के एक ऐसे मेंबर बन जाएं कि जो अपने वर्ड्स की पासदारी रखना जानते हैं, कि जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आज आप जहां हैं, जिस फ्लोर पर है, जिस जगह पर है, जिस मकाम पर है, जिस ओहदे पर है, आज ही से अपनी उस मंजिल को हासिल करने की स्ट्रगल शुरू कर दें कि जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं और आज ही से उस एटीट्यूड को अपना लें कि जो उस मंजिल पर पहुंचने के बाद आपका होगा। यकीन करें, ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा मैजिक लेकर आएगी कि देखते ही देखते आप अपनी मंजिल को पा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।